Hello friends, you are welcome to the City of Education. Today we discuss chapter 2 of class 9th of Movements book which was named as The Adventures of Toto. तो यहाँ पर हम टोटो के एडवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी बंदर के बच्चे को पालतू जानवर के रूप में पाला है, पालतू पशु के रूप में पाला है? टोटो इज़ अ बेबी मोंकी. जो टोटो है वो एक बंदर का बच्चा है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कहीं जो वो बच्चा है वो मिस्चीवियस यानी शरारती और डोसाइल यानी शांत स्वभाव विनम्र सीधा है. तो ये हमें फाइंड करना है कि ये जो बच्चा है कहीं ये मिस्चीवियस और डोसाइल तो नहीं. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. तो जो ग्रैंडफादर होते हैं वो टोटो को ख़रीदते हैं 5 रुपए में एक टोंगा ड्राइवर से, एक हॉर्स कार्ट ड्राइवर से. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Feeding trough होता है a large container for feeding animals. एक लार्ज कंटेनर होता है जिसमें हम एनिमल्स को फीड करते हैं. तो जो टोंगा ड्राइवर होता है वो टोटो को, ये जो मोंकी है, इसको इस छोटे से लाल बंदर को बांध कर रखते हैं एक फीडिंग ट्रफ से. एंड द मोंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. ये जो मोंकी है ये वहाँ पर आउट ऑफ प्लेस दिखता है क्योंकि यदि देखा जाए तो बंदर्स का, मोंकीज़ का जो राइट प्लेस है वो ट्रीज़ पे है. सो इसीलिए जो ग्रैंडफादर होते हैं वो डिसाइड करते हैं इस लिटिल फेलो को, इस छोटे से बंदर को अपने प्राइवेट जू में ऐड करने के लिए. टोटो वॉज अ प्रीटी मोंकी. और जो टोटो होता है वो एक बहुत ज़्यादा आकर्षक मोंकी होता है. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows. और जो उसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल चमकती सी आँखें हैं और जो उसकी डीप सेट आईब्रोज हैं उनको देखने से पीछे से ऐसे लगता है जैसे उसके दिमाग में कुछ मिस्चीफ चल रहा है, कुछ शरारत चल रही है. एंड हिज टीथ, जो उसके दांत हैं, विच वर अ पियरली वाइट, जो बिल्कुल सफ़ेद हैं, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी. और जो उसकी स्माइल है उसकी स्माइल को देखकर फ्राइटन यानी भयभीत, डर जाती हैं इंडियन एंग्लो लेडीज़. बट हिज हैंड्स looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. But his hands, पर जो उसके हाथ होते हैं, looked dried up, बिल्कुल सूखे से होते हैं, as though they had been pickled in the sun for many years, जैसे वे बहुत सालों तक धूप में सुखाए हों. जैसे हम पिकल अचार को बनाने के बाद धूप में सुखाते हैं उसी तरह से. Yet his fingers were quick and wicked. और जो उसकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक हैं और विग्ड होता है जैसे उसकी उंगलियों में बहुत ज़्यादा शैतानी भरी हुई है. एंड हिज टेल, और जो उसकी जो पूँछ होती है, while adding to his good looks, उससे उसका गुड लुक आता है. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक. जो ग्रैंडफादर होते हैं वो विश्वास रखते हैं कि जो एक पूँछ है वो यदि किसी को भी लगाई जाए तो ऐड की जाए तो उसका गुड लुक आता है. आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और जो बंदर की जो पूँछ होती है वो उसके तीसरे हाथ की तरह काम करती है. He could use it to hang from a branch,
और वो इसे यूज़ करता है एक ब्रांच पे हैंग होने के लिए, लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलीशियसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच हिज हैंड्स। और वो जो बंदर होता है उसकी जो पूँछ होती है वो इस कैपेबल होती है कि वो लिफ्ट करता है, और वो जो उसके हाथ में जो चीज़ नहीं आती, वो जो चीज़ अपने हाथ से नहीं पकड़ पाता, वो अपनी पूँछ से पकड़ता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। और जो ग्रैंड मदर होती है वो हमेशा फर्स्ट यानी परेशान, वो बहुत परेशान हो जाती है जब ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब ग्रैंडफादर घर पे कुछ नए एनिमल्स और बर्ड्स को लेकर आते हैं। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस should be kept a secret from her until she was in a particular good mood। और ये डिसाइड होता है हो जाता है कि जो टोटो है उसकी प्रेजेंट को सीक्रेट रखा जाएगा। प्रेजेंस को मतलब कि जो ग्रैंडफादर हैं और जो नरेटर हैं वो यहाँ पर टोटो को ख़रीद कर लाए हैं, तो वो ये बात सीक्रेट रखेंगे ग्रैंड मदर से जब तक कि उनका मूड अच्छा नहीं हो जाता। ग्रैंडफादर एंड आई पुट him away in a little closet opening into my bedroom wall। I refers to narrator, यहाँ पर जो नरेटर है उनके लिए यहाँ पर I यूज़ हुआ है। Where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटल क्लोजेट। और जो ग्रैंडफादर और जो नरेटर हैं, आई रेफर्स टू नरेटर, और जो नरेटर और जो ग्रैंडफादर हैं वो उसे एक लिटल क्लोजेट मतलब कि एक वॉल है, वहाँ पे एक क्लोजेट का डोर है, उसे वहाँ पर हुक की मदद से बांध दिया उन्होंने, और उसे बहुत सेफली बांधा गया, बिल्कुल सिक्योरली वॉल में। यहाँ पर पैग होता है, पैग का मीनिंग होता है यहाँ पर पैग का मतलब होता है एक हुक में उन्होंने उसको बांध दिया। फास्टेंड होता है, उसको बांध दिया वॉल में। किसको? टोटो को। A few hours later, when grandfather and I come back to release Toto, कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडफादर और नरेटर टोटो को रिलीज़ करने आए, उसे खोलने आए, we found that the walls, हमने देखा कि जो walls हैं which had been covered with some ornamental means decorative paper। उन्होंने देखा कि जो वॉल है जो कवर्ड थी ऑर्नामेंटल पेपर से, डिज़ाइंड पेपर से, चूज़न बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर के द्वारा चूज़ की गई थी, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। और नेक्ड मतलब अनकवर्ड। वो जो वॉल थी जो ऑर्नामेंटल पेपर से कवर्ड थी, वो टोटो ने अनकवर्ड कर दी, जहाँ पर ब्रिक्स और प्लास्टर जो है वो दिख रहे थे। द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, एंड द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट। और जो पैग था, जो हुक था, जो वॉल में था, दीवार में जो हुक था, वो wrenched मतलब कि ब्रोक हो गया था, टूट गया था, फ्रॉम इट्स सॉकेट उसकी अटैचमेंट से। एंड माई स्कूल ब्लेजर,
which had been hanging there। और जो नरेटर का जो स्कूल ब्लेज़र था जो हैंग हुआ हुआ था was in shreds। वो कट हो चुका था thin slices में से। I wondered what grandmother would say। और जो नरेटर जो था wondered मतलब कि आश्चर्य, और वो जो नरेटर था वो आश्चर्य में पड़ गया कि जो ग्रैंड मदर हैं वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी। But grandfather didn't worry, he seemed pleased with Toto's performance। और जो ग्रैंडफादर थे उन्हें कोई चिंता नहीं थी और वे बहुत खुश थे टोटो की परफॉर्मेंस को देखकर। He is clever, said grandfather। ग्रैंडफादर ने कहा कि वो बहुत चालाक है। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। अगर इसे और टाइम दिया जाता, अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो तुम्हारा ये जो ब्लेज़र है, जो इसके पीसेस हैं, ये इन्हें इकट्ठा करके बांध के इसकी रस्सी बनाता और फिर ये विंडो में से निकल जाता। His presence in the house still a secret। और जो टोटो की जो प्रेजेंस थी वो अब तक घर में सीक्रेट ही थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter। और जो टोटो है वो ट्रांसफ़र कर दिया एक बिग केज में, एक बड़े पिंजरे में जो सर्वेंट क्वार्टर में था। Where a number of grandfather's pets lived very sociably together। टोटो को एक बिग केज में सर्वेंट्स क्वार्टर पे ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पर जो ग्रैंडफादर थे उनके बहुत सारे पेट्स थे जो बहुत सोशेबली टुगेदर मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैनर में एक साथ इकट्ठे मिलकर रहते थे। आर टर्टोइज एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स खरगोश जो होते हैं उनका एक पेयर, दो खरगोश। आर टेम स्क्वेरल एक छोटी सी स्क्वेरल मतलब कि एक छोटी सी गिलहरी। एंड फॉर अ वाइल और कुछ समय के लिए माई पेट गोट उनकी एक गोट और एक बकरी। बट द मोंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। पर जो बंदर था वो अपने एक भी कंपेनियन को पर वो जो बंदर था वो अपने एक भी साथी को रात के समय सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैव हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे to collect his pension in Saharanpur decided to take him along। और ग्रैंडफादर जिन्हें अगले दिन देहरादून छोड़ना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर में, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, वो टोटो को अपने साथ लेकर चले गए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। और अनलकीली जो नरेटर हैं वो ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाए ट्रिप पे। बट ही हैड टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। पर उन्होंने मुझे बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बिग ब्लैक काले रंग का बड़ा कैनवस किट बैग प्रोवाइड किया टोटो के लिए। दिस विद सम स्ट्रॉज एट द बॉटम। और जो बैग था उसके नीचे थोड़ी सी स्ट्रॉ डाल दी उसके अंदर नीचे। बिकम हिज न्यू अबोर्ड उसका एक टोटो का एक नया घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड जब बैग बंद किया जाता था। देयर वॉज नो एस्केप
वहाँ पर टोटो के निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। और जो टोटो था उसका हाथ ओपनिंग तक नहीं पहुंच पाता था कैनवस की, और जो कैनवस का जो बैग था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था टू बाइट हिज वे थ्रू। और जब वो बाइट करता था वो तभी भी नहीं कट सकता था, इतना स्ट्रॉन्ग था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग roll about on the floor or occasionally jump into the air। और जो उसके जो एफर्ट थे वो अफेक्ट डालते हैं कि जब वो टोटो जंप करता है तो वो बैग भी जंप होने लगता है ओकेजनली, और जब वो रोल करता है तो उसके साथ में वो बैग भी रोल करने लगता है इधर से उधर। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। एक एग्जीबिशन चल रहा था onlookers के लिए देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और जो क्यूरियस क्राउड थी वो आकर्षित हो रहे थे लोग उस प्रदर्शन को देख के। और जो क्यूरियस क्राउड थी, जो लोगों की भीड़ थी, वो जानने के लिए उत्सुक थी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कि ये जो बैग है रोल कर रहा है और ये बार बार जंप कर रहा है, क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।